समय गुरु का गोचर 2 जून से कर्क राशि में होने वाला है। अभी गुरु मिथुन राशि में 1 वर्ष से चल रहा है। अब 2 जून को कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। कोई भी ग्रह यदि उच्च का होता है तो बलवान भी होता है और शुभ फल भी देता है। गुरु तो वैसे भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है और गुरु का गोचर जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव नहीं है। तो गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा 2 जून से। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। जिनकी भी लग्न वृश्चिक है ये उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। वृश्चिक लग्न जिनकी भी है और उनकी शादी हो चुकी है, संतान चाहते हैं, तो ये समय संतान का समय है। उनके आंगन में किलकारी गूंजेगी, संतान होगी। गुरु वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव, जिसे हम कुटुंब भाव कहते हैं, कुटुंब भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं। कुटुंब से भी हम संतान, विवाह, घर परिवार, कुटुंब का मतलब ही होता है। तो द्वितीय भाव भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पंचम भाव तो संतान का भाव ही है। अब इसका स्वामी वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु बन जाता है। गुरु स्वयं संतान का कारक भी है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में संतान भाव का स्वामी भी बन जाता है। तो गुरु दोहरे रूप से संतान देने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। अब ऐसे गुरु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है 2 जून से। कर्क राशि वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में 9वें भाव में पड़ती है। 9वां भाव भी संतान का भाव कहलाता है। पंचम से पंचम भाव है, भावात भावम। तो संतान के लिए प्रमुख भाव पंचम है और दूसरा भाव 9वां भाव है। 9वां भाव से भी हम संतान देखते हैं। तो अब गुरु का गोचर यानी पंचमेश का गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है और वो भी उच्च राशि में। अब गुरु एक तो कहां कहां का फल करेगा, पहले अपने कारकत्व से संबंधित फल करेगा। कारकत्व क्या है? संतान देना, तो संतान देने का काम करेगा। दूसरा, गुरु जहां का स्वामी है वहां के फल करेगा। कुटुंब भाव का स्वामी है तो कुटुंब भाव में, कुटुंब में एक सदस्य की वृद्धि हो सकती है। अब एक सदस्य की वृद्धि का अर्थ है संतान आना, तो यहां का फल करेगा। फिर पंचम भाव का फल करेगा। पंचम भाव संतान के लिए जाना जाता है। कोई भी भाव है, बहुत सारी चीजों का कारकत्व होता है उसके पास, लेकिन यहां तो हम केवल संतान की बात कर रहे हैं। तो पंचम भाव संतान का भाव है, तो गुरु संतान पंचम भाव का फल करेगा यानी संतान देगा। फिर इसके अलावा गुरु और क्या क्या करेगा? जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहां से संबंधित शुभ फल करेगा। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। पंचमेश की, द्वितीयेश की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो ये समय धन प्राप्ति का समय भी होगा।
क्योंकि धन भाव का स्वामी है गुरु। भाग्य भाव में 2 जून को आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा और लग्न को देखेगा। लग्न मतलब आपका शरीर, तो स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए अच्छा है। इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव इच्छाओं का भाव है। तो कौन सी इच्छा जन्म लेगी? संतान से संबंधित, क्योंकि ये संतान का कारक तृतीय भाव को देख रहा, पंचम भाव का स्वामी भी है, तृतीय भाव को देख रहा, तो संतान की इच्छा जन्म लेगी आपके अंदर। फिर इसकी नवम दृष्टि अपने ही भाव पर, संतान भाव पर, तो इसकी दृष्टि क्या करेगी? पंचम का यानी संतान देगी। तो गुरु हर तरह से संतान की बात कर रहा है। ये वृश्चिक लग्न के लिए है। अच्छा, अब केवल गुरु का ही गोचर नहीं, गोचर शनि का भी महत्वपूर्ण होता है। गुरु और शनि ये 2 स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और इसलिए जीवन की जो भी अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाएं होती हैं, उन दोनों तरह की घटनाओं में शनि और गुरु का रोल जरूर होता है। फिर एक तीसरा ग्रह भी है, मंगल। मंगल कम से कम विवाह और संतान के संदर्भ में मंगल का गोचर भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो शनि का हम गोचर देखते हैं, तो शनि तो इस समय अभी पंचम भाव पर ही गोचर कर रहा है, तो पंचम भाव से संबंधित फल करेगा। है भी वृश्चिक लग्न के लिए, है भी चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव भी घर परिवार का भाव है और ये बैठा है पंचम में, तो पंचम से संबंधित फल देने के लिए शनि भी तैयार है। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल ये 19 सितंबर 19 सितंबर 2026, अभी तो मंगल मेष राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 19 सितंबर से मंगल नवम भाव में गोचर करने लगेगा। नवम भाव संतान का भाव है, तो जब ये मंगल यहां गोचर करने लगेगा यानी गुरु के साथ होगा। गुरु कौन है? इस कुंडली का पंचमेश है, संतान भाव का स्वामी है और संतान का कारक भी है, तो ये संतान के कारक के साथ होगा। और नवम भाव भी संतान का भाव है, तो इसलिए मंगल का गोचर भी उस समय बहुत अच्छा होगा संतान प्राप्ति के लिए। तो 19 सितंबर के बाद का जो समय है वो संतान प्राप्ति का समय है। तो यदि आपके मन में इच्छा है तो प्लानिंग कर सकते हैं, और जिनके पेट में बच्चा है उनके लिए भी ये समय अच्छा है, जन्म के लिए, संतान जन्म के लिए। तो अब बस क्या है कि ये तो मैंने गोचर की बात की है, आपकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी संतान देने की का वादा कर रही हो। अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा ये भी संतान देने के लिए तैयार होनी चाहिए, तभी संतान प्राप्ति होगी। केवल गोचर से संतान नहीं मिली, दशा और गोचर दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो भी आपको देखना चाहिए। अगर दशाएं भी अनुकूल हैं तो निश्चित रूप से आपके आंगन में किलकारी गूंजेगी। नमस्कार।